एमपी में शराब की खपत को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बहुत बड़ा दावा किया है। जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है, महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा शराब की खपत एमपी में है। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। संपूर्ण तो शराब पर जीतू पटवारी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने महिलाओं के अपमान के आरोप लगाए हैं। पहले भी बहन बेटियों का अपमान कर चुके हैं और आगे क्या कहा आपको सुनाते हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया। आज हड़तालिका तीज वाले दिन अपमान किया है जीतू पटवारी ने। संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारत की बेटियां, भारत की माताएं, बहनें हरतालिका तीज मना रही हैं। वो प्रार्थना कर रही हैं देवी से और निर्जला है आज व्रत किए हुए। ऐसे समय पर मध्य प्रदेश की 9 करोड़ आबादी में से 4 करोड़ बहन बेटियां हैं। इन बहन बेटियों को सार्वजनिक तौर पर अपमानित करने का काम श्रीमान जीतू पटवारी जी आपने किया है। पटवारी जी आपको माफी मांगनी पड़ेगी। तो सुना आपने किसने क्या कहा। शराब की खपत को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बहुत बड़ा दावा किया है। जीतू पटवारी कहते हैं कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है और महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा शराब की खपत एमपी में ही है। हालांकि अब जीतू पटवारी के बयान को लेकर बीजेपी की तरफ से भी कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं का अपमान करती है। पहले भी बहन बेटियों का अपमान किया जा चुका है। आज हरतालिका तीज वाले दिन जब महिलाएं निर्जला व्रत रख रही हैं तो इस तरह के बयान जीतू पटवारी दे रहे हैं। जीतू पटवारी को माफी मांगनी पड़ेगी। रामेश्वर शर्मा के बयान को आप सुन रहे थे। We are Network 18 and we are always on the go, enabling India to grow. Wants to know what's the best way to grow? Let's go. Go farther. So far ahead that the competition can't spot you, let alone. दरअसल जीतू पटवारी का जो बयान सामने आया उसमें जिस तरीके से वो लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को घेर रहे थे, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे नशे का मामला हो, महंगाई का मामला हो, बेरोजगारी का मामला हो, और उन्होंने यही आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में शराब का कंजप्शन जो है वो हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो लीगल लिक्कर की सेलिंग होती है और जो खपत होती है वो मध्य प्रदेश के अंदर हो रही है। और यहाँ तक मध्य प्रदेश में नशे का मायाजाल जो है वो फैल चुका है कि महिलाएं जो है वो शराब का सबसे ज़्यादा कंजप्शन कर रही हैं। एक रिपोर्ट के हवाले से जीतू पटवारी ने यह पूरी बात कही। और जब जीतू पटवारी ने यह कहा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं शराब पी रही हैं, उसको लेकर सियासी बवाल, सियासी बकेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज हरतालिका तीज का पवित्र दिन है, बेटियां, बहनें, महिलाएं जो हैं वो व्रत रख रही हैं और पूजा पाठ कर रही हैं, और ऐसे पवित्र दिन कांग्रेस के लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो आधी आबादी का सीधे तौर पर अपमान है। यानी कि जीतू पटवारी सरकार को घेरने चले थे लेकिन अपने बयान के चलते वो खुद गिरते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है। हालांकि नशा, शराब पर सियासत मध्य प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। आपको ध्यान होगा उमा भारती के जिस तरीके के बयान सामने आए थे, दोनों ही दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चला था। कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि शराब पॉलिसी को ऐसा बना रही है वास्तु। मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी लेकिन नेहा बग्गा से एक कमेंट ले लेती हूं मैं। नेहा बग्गा जी, यह जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि
महिलाएं जो हैं वो सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करती हैं। शराब की खपत को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को तमगा मिला है, सबसे ज्यादा शराब की खपत एमपी में ही है। देखिए, जीतू पटवारी जी की मानसिकता घृणित है और जब राजनीति करने के लिए कुछ बचता नहीं तो इस प्रकार के सड़े गले हुए अपमानित करने वाले आंकड़े मध्य प्रदेश के वो लेकर आते हैं, महिलाओं का अपमान करने का काम करते हैं। और ये जीतू पटवारी जी की मानसिकता आज की कोई नई नहीं है। कभी कहते हैं, कभी रस ढूंढने निकलते हैं महिला के अंदर, कभी कहते हैं 500 रुपए लेके पोखली में रखती है, बिक जाती है। और जिस तरीके से जीतू पटवारी जी का व्यवहार है, विचार है, उनके मुंह से जो गंध निकलती है, ये हम लोगों के सामने है। आज तीजा का पर्व है, हमारे देश में माताएं बहनें निर्जला व्रत रखती हैं। जिस तरीके से उनका मान है, संस्कार है, वो हम सबके सामने है। तो अपनी घृणित राजनीति चलाने के लिए ये जो नशे में बताने का महिलाओं को काम कर रहे हैं, एक्चुअली मानसिकता नशेड़ी है अगर किसी की तो वो जीतू पटवारी की है, महिलाओं की नहीं। बिल्कुल, और इसको लेकर अब कई बयान आ रहे हैं बीजेपी के तरफ से भी। अभिनव बरौलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनव जी, सीधे तौर पर जो जीतू पटवारी ने कहा शराब को लेकर, उस पर अब बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि लगातार आप लोग महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। आज हरतालिका तीज, जहां महिलाएं निर्जला व्रत रख रही हैं, भारतीय संस्कृति को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, और आज के दिन इस तरह अपमान करना सही नहीं है, माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस को, जीतू पटवारी को स्पेशली। अभिनव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। ये बयान जो है ये आज के दिन तो नहीं हुआ है, ये जब भी हुआ है तो इसमें मेरा इतना कहना है कि मध्य प्रदेश में शराब कौन पिला रहा है, किसकी सरकार पिला रही है, और इन्हीं के आंकड़े हैं, इन्हीं की सब कुछ है। सारी रिपोर्ट इनकी है स्वास्थ्य विभाग की कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में शराब कौन कितनी पीता है, ये सबको मालूम है। अब आप आरोप प्रत्यारोप हम पे लगा रहे हैं। जो बात सच है, ड्रग्स की फैक्ट्रियां मध्य प्रदेश में चल रही हैं, शराब किस तरीके से पी जा रही है, पिलाई जा रही है, वो सबको मालूम है। सब कुछ आपके चैनल पे आता है। अब आप सोचिए, सच बोल दिया अगर जीतू पटवारी जी ने, तो इतनी बौखलाहट और घबराहट क्यों? ये महिलाओं के पे अत्याचार के मामले में, ठीक है अभिनव जी, ये कहना कि जो मध्य प्रदेश है उसको तमगा हासिल है, सबसे ज्यादा खपत एमपी में ही शराब की होती है, लेकिन सिर्फ महिलाओं की वजह से, ये कहां तक सही है? नहीं, ये बोलना चाहिए कि शराब नहीं पीते, ऐसा सुनना चाह रहे हैं क्या आप? नहीं, सिर्फ महिलाएं ज्यादा पीती हैं, इस तरह कहने का क्या मतलब? सुनिए ना, अलीराजपुर और डिंडोरी में महिलाओं से 2022 की घटना है, महिलाओं से शराब बनवाने का काम करवा रही थी ये सरकार, और अभी भी करवा रही है। चलिए, महिलाओं से शराब, ठीक है, इस पर जवाब क्या आएगा ये देखते हैं। अभिनव जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। शराब बनवा रही है ये सरकार, पीने की बात तो दूर है। नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ गई है, वो जवाब देंगी। नेहा बग्गा जी, सरकार महिलाओं से शराब बनवाने का काम कर रही है, तो ये सुनने में आपत्ति क्या? कांग्रेस का ये कहना है। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि कमलनाथ जी की सरकार आई थी जिसने नोटिफिकेशन निकाला था, और आप बोलेंगी तो मैं आपको अभी आपके चैनल पर वो भेज भी दूंगी, जिसमें वो स्पष्टता के साथ में महिलाओं के लिए अलग से पब और बार खोलने की बात कर रहे थे। आज महिलाओं को शराबी कह रहे हैं। मैंने आपसे कहा कि नशेड़ी अगर कोई है और गंध किसी के मुंह से आ रही है तो वो जीतू पटवारी हैं। ये उनकी मानसिकता है, घटिया मानसिकता है, और यह सबके सामने आ गई है। तीजा का पर्व है, महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। आज जिस तरीके से पूरा सफर उनने पार किया है, चाहे हाउसवाइफ के तौर पर हो, चाहे देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का हो, जीतू पटवारी जी के पेट में मरोड़ का कारण यही है, और इन्हें बाज आना चाहिए अपनी इस विकृत मानसिकता से। अभिनव जी, अब ये मेरे को समझ में नहीं आया कि ये विकृत मानसिकता की बात कहाँ से आ गई। सरकार आपकी है, आपकी रिपोर्ट है, सब कुछ सामने है कि आपकी रिपोर्ट में ही ये बताया जा रहा है कि कौन शराब ज्यादा पीता है, कौन कम पीता है, कौन महिलाएं, और सबसे बड़ी बात है डिंडोरी ले लीजिए, आप अलीराजपुर ले लीजिए, यहाँ पर शराब बनाने का काम महिलाओं से करवाया जा रहा है। तो ये कहाँ तक ठीक है? ये भी तो एक सोचने का विषय है। और अगर हमने चिंता जाहिर करी जीतू पटवारी जी ने, तो ये इस पे आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। अरे आपकी सरकार है, आप देखो ना, वो तो बता रहे हैं कि ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में, ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ाती है,
तो इनको आपत्ति ठीक। होती है कि अरे क्यों बता दिया इनने। ठीक है अभिनव जी, अरे नेहा हम- बग्गा जी, आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब ये देखना होगा कि इस पर और कितने आरोप और प्रत्यारोप लगते हैं, इस बयान को लेकर क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आती हैं।